आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी डाइट के बारे में जो मौसम के अकॉर्डिंगली है। आप सबको पता है कि मौसम चेंज हो चुका है, सर्दियां आ गई हैं और इसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन हमारे पास कंसर्न आता है दैट इज़ ड्राई स्किन। अब अपनी स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए और अच्छी स्किन के लिए आपने कैसी डाइट लेनी है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। हमने नोटिस किया है कि 92% अवाम जो ये वीडियोस देखती है वो नॉन सब्सक्राइब है हमारे चैनल को। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए हम बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाएं और बड़े से बड़े डॉक्टर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे ला सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाजरा सलीम है। आई एम वर्किंग एज ए कंसल्टेंट डाइटिशियन एट एवरकेयर हॉस्पिटल। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे क्लाइंट्स आते हैं, मैं उनसे जब हिस्ट्री ले रही होती हूँ, दैट इज़ योर हाइड्रेशन। सर्दियाँ आते ही सबसे पहले जो हम काम करते हैं, हम ये करते हैं कि हम पानी पीना बिल्कुल बंद कर देते हैं, क्योंकि प्यास नहीं लग रही होती, उस तरह से स्वेटिंग नहीं हो रही होती, तो हमारा वाटर इनटेक जो है दैट इज़ 1 to 2 कप्स पर डे, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको प्यास ना भी लगे फिर भी आपने अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए 8 से 10 ग्लास पानी के पीने हैं। बेशक आपको प्यास ना लगे, अपने पास एक पानी की बोतल रख लें और आप 1 ग्लास 2 ग्लास या जिस तरह आधा ग्लास सिप बाय सिप आप पानी भी ले सकते हैं। अच्छा, अब कौन से ऐसे फूड्स हैं जिनसे आपकी स्किन जो है वो अच्छी रहेगी? इसमें सबसे पहले जैसे आप देखें सर्दियाँ आती हैं, हमारे पास सीजनल फ्रूट्स में ऑरेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, अमरूद होता है, इन सब में विटामिन सी की कंटेंट बहुत अच्छी होती है। तो कोशिश करें इन फ्रूट्स को डेली अपनी रूटीन में लेकर आएँ। इसी तरह सर्दियों में एक और चीज़ होती है कि हम लोग दही खाना छोड़ देते हैं कि जी गला ख़राब हो जाएगा। दही खाना, हाँ, अगर तो खट्टी दही है तो उससे तो गर्मियों में भी इश्यू होगा। तो कोशिश करें कि दही का इंटेक करें अपने कैल्शियम इंटेक के लिए, उसमें जो है आपकी बॉडी को उससे भी हाइड्रेशन मिलती है। इसके साथ साथ दही में एक और चीज़ है दैट इज़ जो हमारे अक्सर इश्यूज़ हो जाते हैं, स्टमक अपसेट होता है, दही उसके लिए बहुत अच्छा है। तो आप ठंडी दही ना लें, आप रूम टेम्परेचर वाली दही जो है यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, सर्दियों में लोग फ़िश का इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि हर फ़िश में ओमेगा 3 नहीं होता। ओमेगा 3 इज़ गुड फॉर इम्यूनिटी, लेकिन पाकिस्तान में हमारे पास फ़िश की टाइप्स आती हैं जो बड़ी कॉमन। अगर मैं आपको उर्दू में बताऊँ तो दैट इज़ रहू मछली में बहुत अच्छा ओमेगा 3 कंटेंट होता है। इसके साथ साथ हमारे पास ट्राउट फ़िश में बहुत अच्छा ओमेगा 3 कंटेंट होता है जो हमारे पास कैंड फॉर्म में आती है, दैट इज़ टूना। ये सारी फ़िश कंज्यूम करने से आपका ओमेगा 3 जब आप कंज्यूम करेंगे तो उससे भी आपकी स्किन बहुत अच्छी होगी। ना सिर्फ स्किन अच्छी होगी बल्कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। इसके साथ साथ हमारे पास एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर स्किन, दैट इज़ चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स हो गए, चिया सीड्स हो गए, इनमें भी ओमेगा 3 का कंटेंट बहुत अच्छा होता है। अगर आप ये डेली बेसिस पे यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन इससे भी अच्छी रहेगी। नट्स का इस्तेमाल करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करना। सर्दियों में एक होता है कि लोग बहुत ज़्यादा नट्स खाने लग जाते हैं। थोड़ा सा मॉडरेशन में रह के आप नट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं विटामिन ई के लिए। तो ये सारे जो एक कॉम्बिनेशन है फ्रूट्स वेजिटेबल्स का, रॉ सैलेड का ज़रूर इस्तेमाल करना है। सर्दियों में अक्सर होता है कि हम खीरे का इंटेक या जो कच्ची सब्ज़ी का सलाद होता है उसका इंटेक भी कम कर देते हैं। इसका इंटेक कम नहीं करना, आपने उसको कंटिन्यू रखना है। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स, साथ में सीड्स, फिश, और कोशिश करें फ़िश बेक्ड हो या ग्रिल्ड हो, फ्राइड ना हो, क्योंकि उससे जो है ऑब्वियसली आपको पता है कि ओबेसिटी की तरफ जाते हैं हम। ये सब चीज़ें विद प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करना है आपने, जिससे आपकी सर्दियों में स्किन भी अच्छी रहेगी और इम्यूनिटी भी बूस्ट रहेगी।